हेलो। हाँ, हम लोग कुछ और आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, इसको आप AOD भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, ठीक है। एक तो हम पढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ते हैं। अच्छा, और क्या पढ़ते हैं इसमें? और क्या पढ़ते हैं? अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा जाता है, अप्रॉक्सीमेशन, और एंड डिफरेंशियल पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम मोनोटोनिसिटी पढ़ते हैं, जिसमें आप देखते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या ये कहें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा जाता है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी पढ़ा जाता है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। अच्छा, तो हम टेंजेंट नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो टॉपिक हो सकता है यह चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ठीक है ये। अच्छा, अब हम देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल का नाम सुना ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं y=f(x), ये कोई फंक्शन लेते हैं y=f(x), ठीक है। ये y= कोई कर्व है या कोई फंक्शन है, ये y= कोई कर्व है, ठीक है, जिसका ग्राफ ये है, ठीक है। तो इसके किसी पॉइंट पे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, x1 y1 है, ठीक है। इस पे हमें टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, या इस पे टेंजेंट लाइन बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए ये टेंजेंट लाइन है, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए? या तो वो 2 पॉइंट से पास होता हो, वह या उसका स्लोप पता हो और किसी एक पॉइंट से पास होता हुआ, ठीक है। या तो वो किसी एक पॉइंट से पास हो और उसका स्लोप पता हो, ठीक है। तो इसका कैसे हम लिखेंगे? हम क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, थीटा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसका स्लोप है, ठीक है। अच्छा, स्लोप कैसे मेजर किया जाता है? ये थीटा आपका कैसे मेजर किया जाता है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ये मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्लोप है। अच्छा, तो इक्वेशन, अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर लिखना हो, क्या लिखना हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कर्व दिया हो उसको डिफरेंशिएट करें और ये पॉइंट उसमें रख दें, ठीक है। तो वो आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। इस कर्व को डिफरेंशिएट करें और इस पॉइंट को वहाँ पुट करें, वो आपका स्लोप हो जाएगा। x1 y1 को रखें, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखते कैसे हैं? या तो आप ऐसे लिखें कि आपका dy/dx एट x1 y1, ठीक है। या इसको हम सीधा m लिख सकते हैं, ठीक है, इससे भी स्लोप लिखा जाता है m से। या हम इसको कहें कि ये आपका tan थीटा है, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट लिखना हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? अब हमें स्लोप मिल गया है, ठीक है।
और इस पॉइंट से पास होता हुआ जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बताना है, ठीक है, उस पॉइंट, वो पॉइंट है, ठीक है, तो हम उसी पॉइंट से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 m टाइम्स, या ये चीज लिखें dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x इंटू x माइनस x1, या यहाँ m लिखें, ये m ही है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका टेंजेंट हुआ। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो एट p पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p पे लिखना हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर एट p, ठीक है। अगर p पे आपका टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो इस p पॉइंट पे नॉर्मल लाइन क्या होगा, ठीक है, पर टेंजेंट लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा एट p, वो आपका नॉर्मल लाइन होगा। इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस टेंजेंट लाइन का और नॉर्मल लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो स्लोप, उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। जैसे इसका अगर m है स्लोप, इसका स्लोप अगर क्या है, स्लोप अगर m है, ठीक है, तो इस चीज का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका क्या होगा, -1/m। तभी इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों के जो टेंजेंट लाइन है और जो नॉर्मल लाइन है, या कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। जैसे अगर हम m लिखें इंटू इसका स्लोप लिखें -1/m, तो ये चीज -1 आना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके परपेंडिकुलर, या हम ये कहें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, माइनस टाइम्स 1/, ये लिख सकते हैं, या माइनस टाइम्स आप कई चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे -1/m लिखना चाहें तो ये लिखें, या इसको -1/tan लिखें, या -cot लिखें। क्या लिखें, -cot लिखें, या 1/tan थीटा लिखें, ठीक है। अगर इसके फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, तो -1/dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, इस पे स्लोप लिखें। अच्छा, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, -dx/dy एट x1 y1, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे लिखेंगे, इसके आगे लिखना इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब पूरा हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इतना लिखें, इसका मतलब इक्वेशन है, ठीक है, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p इस x1 y1 पे, ठीक है, तो क्या होगा, y माइनस y1, ठीक है, यहाँ से y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स, ठीक है। तो m इसका क्या है, -1/m लिखें, या इस -cot को लिखें, या इसको लिखें, ठीक है। तो हम उसी को लिखते हैं -1/, ऐसे लिखें कि dy बाई dx एट x1 y1 इस पे, ठीक है, इंटू x माइनस x1, ठीक है। या तो ये लिखें, या और आप कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1, और इसको पलट के लिख दें। ये क्या लिखा हुआ है, dx/dy एट x1 y1 पे x माइनस इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपके समझ में और अधिक आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
हाँ, जैसे क्वेश्चन आपका ये है, अ लाइन इज ड्रॉन, अ लाइन इज ड्रॉन एंड टचिंग लिखा हुआ है, एंड टचिंग द कर्व टू द कर्व, टचिंग टू द कर्व y इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू y इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस x, then find the equation of line if क्या दिया हो, if its स्लोप, अच्छा स्लोप कहें या ग्रेडियंट कहें, दोनों सेम चीज है। इफ स्लोप इज 3, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे एक लाइन ड्रा किया जाता है जो इस कर्व पे टच करता है। एक लाइन ड्रा किया जाता है, क्या, अ लाइन इज ड्रॉन एंड टचिंग द कर्व, ठीक है, एक लाइन ड्रा किया जाता है जो इस कर्व पे टच करता है। तो उस लाइन का इक्वेशन बताएं, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, उस लाइन का इक्वेशन बताएं अगर उस लाइन का स्लोप क्या हो, 3 हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये कर्व देखना चाहें कि ये क्या है, y इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस x, ठीक है, ये किस टाइप का कर्व है, ये आपका हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है। ये किस टाइप का कर्व है, जैसे आपने देखा होगा xy इक्वल टू 1, ठीक है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, आप थोड़ा सा इसका ग्राफ देखें। इसका ग्राफ आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, इसका ओरिजिन आपका यही है, ये आपका ओरिजिन है। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, जो वाई एक्सिस है एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है, यानी ये आपका ये। अच्छा, इसको अगर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 0 लिखा हुआ है, ठीक है, या ये कहें, ठीक है, इस पे आपका ओरिजिन क्या है, x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, O है, ठीक है, ये आपके ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कि y इक्वल टू 1 अपॉन x हो। अगर ये क्या हो, एक्स वाई इक्वल टू -1 हो, यानी y इक्वल टू -1 अपॉन x हो, तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। ये किस बात का ग्राफ है, इसी बात का ग्राफ है, या ये कहें कि इस बात का ग्राफ है, ठीक है। अभी भी इसका ओरिजिन आपका यही है, ठीक है। तो इसी ग्राफ को कंपेयर करके हम ऐसे इसको भी बना सकते हैं ना, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या y इक्वल टू ऐसे लिखना चाहें -3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिन है ये शिफ्ट होगा, ठीक है, या ऐसे लिखें y x माइनस 2 इक्वल टू -3 लिखें, ठीक है, या आप लिखें कि xy इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ओरिजिन क्या है, ठीक है, इसकी ओरिजिन हम दिखाते हैं। ये आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ओरिजिन आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल टू 0, ओरिजिन आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं। इसका ग्राफ हम थोड़ा बता रहे थे, ठीक है। अगर ग्राफ आपको नहीं बनाना आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ग्राफ को कुछ इस तरह से आप कंपेयर करके बनाएं। ये आपका ओरिजिन शिफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 2
एंड वाई इक्वल टू 0। ओरिजिन आपका जो ओरिजिन 0 0 था, अब ये आपका ओरिजिन ओ डैश पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम थोड़ा सा ग्राफ दिखा देते हैं, इधर दिखाते हैं, एक साइड में दिखाते हैं, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपका x इक्वल टू 2 लाइन आपका कहाँ होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं कि x इक्वल टू ये आपका 2 लाइन है, या ये कहें कि ये जो पॉइंट है 2 0 है, ये जो ओरिजिन था 0 0 0 0, अब ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ठीक है। ये देखें एक्स वाई इक्वल टू -3, या इससे देखें, या इसी से देखें, या इससे देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इधर आपका कहाँ बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये तो ग्राफ की बात थी, ठीक है, इसको हटाते हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 2 पे ग्राफ नहीं है ना। इस x इक्वल टू 2 लाइन पे, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 2, ये देखें 2 और 0 लिखा हुआ है, ये जो डैश डैश लाइन है x इक्वल टू 2 लाइन है, ठीक है। x इक्वल टू 2 यहाँ नहीं हो सकता ना, देखें ये 2 पे अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 लाइन पे ये ग्राफ नहीं होगा, इसके आगे ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, इसके आगे ये आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब आपको जो बताना है, ठीक है, कि इसके कर्व पे, इस कर्व पे, ठीक है, इस कर्व पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है, ठीक है, कोई लाइन ड्रा किया जाता है जो इस कर्व पे टच करता है। मान लेते हैं ये कोई एच के पॉइंट है जिस पे ये आपका टच कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे आपका टच कर रहा है, ठीक है। तो ये टच करेगा, यानी टेंजेंट ये है, ये आपका टेंजेंट t बराबर 0 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस लाइन का जो टेंजेंट लाइन है, या इस लाइन का जो टच कर रहा है, इसका स्लोप भी 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी हमें क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पे इस कर्व से इसका स्लोप निकालना चाहिए और इस 3 के बराबर कर देना चाहिए। ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप तो दिया है, लेकिन ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या करें, dy बाई dx एट, अच्छा, इसको हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप, ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 2 - x के पावर -1, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, कैसे, जैसे 2 - x के पावर -1, इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर दें, ठीक है, × 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका, इसका जब करेंगे तो -3/2 - x का स्क्वायर, अब 2 - x का भी करना है, ठीक है। तो 2 का 0, x का -1, तो ये आपका क्या हुआ, 3/2 - x का स्क्वायर। अब ऐट किस पे बताना है, ऐट h, k पे, ठीक है। तो हम यहाँ दिखाते हैं dy बाई dx, ये आपका 3/2 - h का स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, ये चीज आपका क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, कि ये चीज आपका क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसको 3 के हम बराबर करते हैं, ठीक है, ये चीज हमने किया। अच्छा, ये 3 आपका चला गया, ये 3 आपका गया, तो यहाँ से क्या आया, चलिए हम यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, ये आप यहाँ देख लें, ठीक है। अगर यहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी देखें, देखते हैं, हाँ दिखेगा। तो यहाँ से देखें, ये 3 गया, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2 - h का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो कि x स्क्वायर इक्वल टू, मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, +-2, ठीक है, यही लिखते हैं। तो यहाँ भी तो हम लिखेंगे, एक सेकंड, इसके आगे आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, इसको हम क्या कहेंगे कि 2 - h इक्वल टू +-1,
ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, अब ये हुआ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखें कि ये जो एच के है, जो एच के, ये जो अगर हम इसको पी पॉइंट कहें तो ये पी पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो हम लाई भी करा कर सकते हैं, ठीक है। हम लाई भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, एक हम ये लिखेंगे 2 - h = 1। तो यहाँ से आपका h = 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे 2 - h = -1, ठीक है। तो यहाँ से h = आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ये देखें, ये इधर आया और ये इधर गया, ठीक है। तो h का 2 वैल्यू आया, ठीक है। तो अब हमें k का वैल्यू निकालना है। हम क्या करें, ठीक है, ये जो p पॉइंट है या h के, आप ऐसे लिखें, h के लाई ऑन इस कर्व, ऑन द कर्व, ऐसे लिखें। अच्छा, ये चीज़ ऐसे लिखें या बस इतना ही लिखें, लाई ऑन y = 3/2 - x, इस पे लाई कर रहा है, यानी यहाँ हम पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा k = 3/2 - h। अगर इस पॉइंट पे ये पॉइंट इस कर्व पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखें, इफ़ आप लिख सकते हैं, इफ़ h = 1, तो k का वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो k = आपका क्या मिल जाएगा, ठीक है। देखें, 2 - 1, तो k = 3, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं इफ h = 3, ठीक है। h आपका 3 हो तो 2 - 3, तो ये आपका k = देखें, ये 2 - 3, तो ये आपका -3। तो 2 पॉइंट्स हुआ, ठीक है, 2 पॉइंट्स हुआ जिस पे आपका टेंजेंट लाइन बनेगा। अच्छा, एक पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, एक तो आपका 1 और 3 ये हो गया, और दूसरा देखें, ये आपका स्लोप इस पे भी तो है, हो सकता है ना, इस पे भी हो सकता है, जो जिसका स्लोप 3 हो, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ का आया हुआ है, ठीक है। ये आपका पॉइंट कौन सा है, 3, -3, ये वाला है। तो अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको यही टेंजेंट लाइन बताना था, ये आपका क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब हम 1, 3 पे लिखेंगे, 1, 3 पे, ठीक है। तो ये आपका y - 3, ये इनटू इसका स्लोप क्या है, पहले से बोला गया है 3, वहां लिखा हुआ है x - x1, x - x1। तो आपका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, आपके ऑप्शन में ये हो सकता है। दूसरा, ये जो लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है, या दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3, 3, ठीक है, इस पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपका y + 3, y - y1, -3 है पहले से, ठीक है, इनटू स्लोप आपका पहले से 3 दिया हुआ है, x - 3। तो आपका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, या ये दोनों हो सकता है कि साथ लिखा जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आप देखें, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड
इक्वेशन अब हम इतना ही लिखेंगे, आप पूरा लिखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 3 इंटू e के पावर माइनस एक्स बाई 2, ये है एट द पॉइंट where it cut y एक्सिस, या इट क्रॉस लिखें, क्या लिखें, where it crosses y एक्सिस, क्या लिखें, y एक्सिस इज, ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, ठीक है। ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, ठीक है। और कहाँ बताना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये चीज, अच्छा e के पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्या, e के पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। कैसे, e के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। x की जगह माइनस एक्स बाई 2 है, तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, 3 टाइम्स e के पावर माइनस एक्स बाई 2, कुछ इस तरह से। तो ये बोला गया है आप किस पॉइंट पे क्या बताएं, टेंजेंट का इक्वेशन बताएं, जहां ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व दिया हुआ है, आप उस पॉइंट पे बताएं जहां ये y एक्सिस को कट करता हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बताएं। अच्छा, ये y एक्सिस को कट करेगा, यानी यहाँ क्या देखें, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 लाइन है ना, जो y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0 लाइन। तो हम इसमें पट से क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इस P पॉइंट को निकालने के लिए मान लेते हैं ये आपका P पॉइंट है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0 लाइन, तो ये पॉइंट आपको निकालना है, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करें। अगर जब हम x इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आपका e के पावर 0, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अच्छा, ये P पॉइंट्स आपका क्या हुआ, 0 और 3, हम यहाँ भी लिख सकते हैं 0 और 3, ठीक है। ये आपका P पॉइंट्स है, ठीक है। इस P पॉइंट्स पे आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है इस P पॉइंट पे, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आपका टेंजेंट है t इक्वल टू 0, तो ये चीज आपको बताना है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, इसको हमने P बोला और ये 0,3 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस चीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आपका क्या है, इस चीज को हम डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, आप देखना, इस चीज को हम डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx इधर हुआ, ठीक है। अच्छा, e के 3 तो कांस्टेंट है, और e के पावर x का यही होता है, e के पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू, अब माइनस एक्स बाई 2 का भी करना है, तो माइनस 1/2 हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, x इक्वल टू ये पॉइंट आपको पुट करना है, तो इसमें y है नहीं ना, इस वाले में y नहीं है, तो x इक्वल टू आप 0 पुट कर दें, या आप ऐसे लिखें कि dy बाई dx एट 0,3 इस पे, ठीक है। तो 3 इंटू, अब y इसमें नहीं है तो x पुट करेंगे, 3 इंटू ये माइनस 1/2, e के पावर 0 ये 1 हुआ, ठीक है। तो इंटू माइनस 1/2, तो ये आपका क्या हुआ, -3/2, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ एट P, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। P आपका क्या है,
या ये कोई पॉइंट है, ठीक है, 0 3, इस पे 0, 3 इस पे लिखना है। तो ये आपका y-3, अच्छा स्लोप आपका क्या आया इतना, तो -3/2 x - x1, ये आपका 0 है, y - y1, ठीक है, ये x1 y1 है, ये आपका स्लोप है। तो हम क्या बोलते हैं, x - x1 y - y1, ठीक है, m टाइम्स ये आपका स्लोप x - x1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखते हैं दिख रहा है या नहीं। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इसके साथ में नॉर्मल भी, एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व क्या है आपका, हम कर्व को यहाँ लिखते हैं क्या है, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 है, ठीक है, इक्वल टू 2। ये आपका कर्व है, एट किस पॉइंट पे बताना है, एट 1 1 पे, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। अच्छा इस कर्व के बारे में थोड़ा सा देखें, ठीक है, ये आपका कर्व इस कर्व पे, अच्छा इसका अगर आप ग्राफ नहीं भी जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा क्या बनेगा, तो आप कुछ भी ऐसे मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि इसका ग्राफ हम नहीं जानते हैं, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब ये इस ग्राफ पे ये कोई पॉइंट है, इस ग्राफ पे कोई पॉइंट है 1 1, ठीक है। अब इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता लेना है, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये आपको स्लोप मिल जाएगा और फिर उस पॉइंट पे आपको स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बता देना है, ठीक है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखें, अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा देखें तो ये क्या चीज़ है, देखें, हाँ अगर ऐसे लिखा होता है x² + y² इक्वल टू, मान लेते हैं ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये एक सर्किल है, ठीक है। अच्छा तो इसका पावर कुछ इस तरह से है, >1 है, इसका इन दोनों का जो पावर है ये >1 है, ठीक है। अच्छा अगर कोई ऐसे हो x + y इक्वल टू, मान लेते हैं ये 2 है, तो इसका पावर क्या है 1 है, ठीक है, और इसका पावर क्या है 1 से कम है, ठीक है, क्या है 1 से कम है। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, ठीक है। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अच्छा ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, ठीक है, और इसको थोड़ा अच्छे से बनाएं, ये सर्किल है आपका, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये आपका यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और इसको √2 कर देते हैं, ये लिखा हुआ है √2, ठीक है। अब ये इस लाइन का कर्व है, अच्छा अब ये वाला जो कर्व है, ये जो कर्व है ये कुछ इस टाइप का है, देखें इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, देखें सर्किल में ये पावर क्या है, ये >1, ठीक है, और इस चीज का पावर क्या है, इस चीज का पावर क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन जो ये कर्व बनेगा इसका पावर क्या है 1 से कम है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला है, कौन सा है, इसका पावर <1 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पे कोई पॉइंट है 1 1, ठीक है, ये P, और इस पे आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल बताना है, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल बताना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 पे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस चीज को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 x के पावर, ठीक है, -1/3 हो जाएगा। 2/3 -1 करना है, ठीक है, तो -1/3 x के पावर -1/3 इतना हुआ, प्लस ये भी आपका 2/3 और y के पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या रखना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। तो ये भी 1 हुआ और ये भी, ये आपका यहाँ, तो ये भी 2/3 हुआ, ये भी 2/3, ठीक है, ये दोनों चला गया, तो dy/dx यहाँ से क्या आया, -1 आ गया, ठीक है। ये आपके समझ में आना चाहिए। इसमें हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक है, ये पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, एट 1 है, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 पे ये आपका क्या होगा, y माइनस y1 m टाइम्स, तो m आपका क्या है, -1 x माइनस x1, ये 1 है, ठीक है, यही पॉइंट। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, अब स्लोप टेंजेंट का ये है, तो नॉर्मल को स्लोप क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसका टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, इस दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो एक -1 पहले से है, ये चीज -1 है, तो अगले का क्या होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ आप इसके बाद लिखें, चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसके बाद आप लिखें, क्या लिखें, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, पे, तो ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, -1 dy/dx एट 1, पे, ठीक है, ये लिख दें, या इसी चीज को आप क्या लिखें, -dx dy एट 1, पे, ये चीज आप लिख दें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखें dy/dx एट 1 पे ये -1 आ रहा है, ये -1 अपान है, तो ये चीज +1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, ये आपका क्या होगा, y माइनस y1, अब m टाइम्स m आपका क्या आया, 1 x माइनस x1, तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। तो आप देखना ये हो चुका है। अच्छा, ये फिगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व आपका है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, x इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं टू द कर्व x इक्वल टू t cos t है, t cos t, एंड y इक्वल टू t sin t। ये कर्व का इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये क्या है, ये आपका कर्व का इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये कर्व का इक्वेशन है, ठीक है।
हाँ, इसके बाद एट ओरिजिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। कहाँ? एट ओरिजिन। ठीक है, ये कर्व, इसका मतलब ये है कि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा होगा। इसका ये जो भी कर्व है, ये आपका जो भी कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, कैसे गया है कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये तो आप इससे या तो आप उस कर्व को, ठीक है, इसमें टी एलिमिनेट किया जाता है तो वो कर्व आ जाता है। ठीक है, या तो आप कर्व निकालें और पता करें कि ये कहाँ से गया है, या आप मान लें कि ये चीज़ ओरिजिन से गया हुआ है। ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ओरिजिन से गया है, ये कोई fx है। ठीक है, ये जो भी कर्व दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया गया है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसी ओरिजिन पे 0 0 पे हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको dy बाई dx निकालते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये dx अपान dt हुआ। अच्छा, तो यहाँ से दो फंक्शन है, ये आपका t का 1 हुआ और cos t बचा। क्या बचा? देखिए यहाँ दो फंक्शन है, इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का 1, ये आपका cos t बचा। ठीक है, माइनस, अब ये आपका माइनस, अब हम cos का करेंगे। ठीक है, तो t sin t हुआ। अच्छा, इसका करेंगे तो ये आपका dy बाई dt, तो हमने t का किया तो sin बचा, तो sin t प्लस t cos t, ये हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको निकालना है, तो यहाँ से आप देखें ये आपका क्या है, इतना अपान इतना, तो ये आपका लिखा हुआ है sin t प्लस t cos t। ठीक है, अच्छा, अपान आपका क्या हुआ, cos t माइनस t sin t। अच्छा, एक बात, अब यहाँ तो t में कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हमें t का वैल्यू कैसे मिले, तो यहाँ से मिले, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, x का वैल्यू ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं, आप इसको सबसे पहले करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप सबसे पहले करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, x इक्वल टू क्या है, t cos t लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो देखें x आपका क्या है, 0 है, तो इसको 0 करें, t cos t। ठीक है, अच्छा, ये 0 आपका तब होगा जब t इक्वल टू 0 हो, या और आप इसको भी लिखें cos t आपका 0 हो, तो t आपका क्या होगा, t तो आपका बहुत सारा वैल्यू होगा, जिसपे ये आपका t क्या होगा, t क्या हो सकता है, या तो पाई बाई 2 हो, ये n मल्टीपल ऑफ, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। ठीक है, या 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या आप इसको पाई बाई 2 लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब n आपका क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, तो हम एक से ही काम चलाएंगे कि n इक्वल टू 1 से। ठीक है, अगले को हम इसमें भी पुट करेंगे ना, y इक्वल टू इसको। ठीक है, इसमें भी पुट करेंगे, तो ये आपका इसके आगे आप लिखना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू t sin t। ठीक है, अच्छा, ये चीज लिखा हुआ है, इसमें y आपका क्या है, 0 है, तो ये लिखा हुआ है t sin t। अच्छा, ये चीज आपका 0 कब होगा, या तो t इक्वल टू 0 हो जाए तब 0 होगा, और sin t ये चीज आपका 0 हो तब ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपका t कब 0 होगा, t इक्वल टू 5 या n मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, तो t इक्वल टू n पाई या तो हो। ठीक है, और n आपका क्या हो, इंटीजर हो कोई। ठीक है, तो इस पे 0 होगा ये चीज। ठीक है,
अच्छा, इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो हमें उसी पे बता देना चाहिए, ठीक है। इसमें ये और ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हमें बताना चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट हमें किस पे, t इक्वल टू 0 पे बताना चाहिए। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको आप सबसे पहले करें, इस चीज को आप सबसे पहले करें। अब आपका जो dy बाई डी एक्स हुआ या स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 0 पे, ये साइन 0 हुआ। अच्छा, ये भी आपका 0 हुआ, t इंटू 0 ये आपका 0 हुआ, अपान ये आपका 1 हुआ माइनस 0, ये आपका यही लिखा हुआ है 0 प्लस 0 1 माइनस 0, तो ये चीज़ आपका 0 हुआ, ठीक है। तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये आपका क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 पे ये चीज़ आया, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम बताएंगे, ये आपका क्या है, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 0, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये आपका क्या होगा, एट 0 पे, ठीक है। तो y माइनस 0, यहाँ से देखें इसको हटाते हैं। अच्छा, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ से इसको हटाते हैं। अच्छा, ये क्या आया, dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 0, ये चीज़ 0 है, ये आपका क्या है, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट 0 पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 पे हमें बताना है, ठीक है। तो y माइनस y1, ठीक है। अब m टाइम्स ये आपका m क्या है, या स्लोप क्या है, 0 है, x माइनस x1 ये चीज़ 0 हुआ, तो y इक्वल टू 0 ये आपका स्लोप ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, या ये आपका क्या है, x एक्सिस है। आप इसको ये कहें कि ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कहें, या और ये आपका क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। y इक्वल टू 0 ये आपका ये लाइन क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही है, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में है, क्या है, x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड क्या है, y इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। एट किस पे बताना है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है, इस पे बताना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि किस पे बताना है, या आप ये देखें इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किस पॉइंट पे आपको बताना है ये सबसे पहले बता सकते हैं, या आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, अगर आप स्लोप सबसे पहले नहीं निकालते तो ये चीज़ पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे आपको बताना है, ठीक है,
मान लेते हैं इस कर्व से ये कोई एफएक्स आता है, ये कोई फंक्शन आता है, कुछ ऐसे आता है, मान लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें बताना है, तो ये पॉइंट अगर आपको निकालना हो कि ये पी पॉइंट्स आपका क्या है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है, और वाई का वैल्यू क्या है, ये हमें निकालना हो तो हम इस पी पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करें, एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो थीटा आपका क्या है π/2, तो एक्स इक्वल टू ए हुआ, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, और थीटा आपका π/2 है, तो y आपका 0 हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट लाइन बताना है, ठीक है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। आपको क्या बताना है, अब आपका क्या हुआ, आप क्या बता दें, टेंजेंट एट ए 0 पे, इस पे बताना है, ठीक है। अच्छा, तो आपको स्लोप बताना है, ठीक है। तो स्लोप हम यहां से देखते हैं, इसको आप क्या करें, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये dx अपान डी थीटा, और a इसमें कांस्टेंट है, तो ये आपका 3a आपका हुआ साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका आपका हुआ, इसको हम यहाँ कर रहे हैं, ये आपका dy अपान डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी, ठीक है। तो ये आपका माइनस कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस हमने सबसे पहले लगा लिया, ठीक है। 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, dy अपान dx, ये चीज करें, तो ये आपका -3a अपान कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपान 3a आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये 3a गया, ये माइनस टाइम्स बचा हुआ है। अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा, तो यहाँ से देखें ये कास चला गया, ये आपका कास चला गया और इसका पावर हट गया, ठीक है। अच्छा, अब थीटा आपका क्या है, dy/dx एट थीटा किस पे, थीटा इक्वल टू π/2 पे बताना है। तो cos π/2 0 होता है, ऊपर आपका 0 आ गया, ठीक है, और साइन π/2 1 होता है, 0/1, तो ये चीज आपका 0 आया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दें, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, ये चीज है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बता दें, तो हम यहीं लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इस पे, तो ये आपका क्या है, y माइनस y1, ये 0 है, m आपका क्या आया है, 0 आया है, ये स्लोप आपका 0, तो 0 इंटू एक्स माइनस है, तो ये आपका क्या हुआ, y इक्वल टू 0, या इसी को कहते हैं x एक्सिस, ये y इक्वल टू 0 कहें, या टेंजेंट लाइन क्या है, इस कर्व पे टेंजेंट लाइन क्या है, x एक्सिस है, या y इक्वल टू 0 लाइन कहें, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि हम ढेर सारे कर्व का इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, इस स्टैंडर्ड कर्व है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन लिख देते हैं। आप कैसे हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, सम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन कर्व, ठीक है। ये चीज हम लिखने जाने, कुछ लिखेंगे, ठीक है, जैसे सर्किल का लिखेंगे, जैसे किसका, सर्किल का, जैसे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। आर स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो इसको आर स्क्वायर लिख दें, ठीक है। ये आपका
सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा एंड या कॉमन y इक्वल टू r sin थीटा। अच्छा, ये चीज, ये आपका क्या होना चाहिए, ये चीज x इक्वल टू r cos थीटा इसमें आप पुट करें, x इक्वल टू x और y का ये वैल्यू इसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू r cos थीटा x की जगह और y की जगह r sin थीटा अगर आप पुट करते हैं तो यही चीज आएगा, ठीक है, ये सर्किल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका क्या है, जैसे कोई पैराबोला है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, ये एक पैराबोला है, ठीक है। तो इसका यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन या इसी पैराबोला का इक्वेशन इस पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो ये आपका होता है 80 to 80, 80 स्क्वायर टू 80, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। देखिए, जब x इक्वल टू 80 स्क्वायर आप रखेंगे यहाँ, ठीक है, तो आपका 4a स्क्वायर t स्क्वायर होगा। अब इसको जब यहाँ रखेंगे तो ये भी आपका 4a स्क्वायर t स्क्वायर देगा, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये चीज आपका सेटिस्फाइड, x की जगह ये रखें 80 स्क्वायर रखें, y की जगह 280 रखें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। ये पैराबोला है, क्या है आपको पता है, ठीक है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये चीज आपका सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसको रटेंगे, ठीक है, तो थोड़ा समझ के रटें तभी काम चलेगा। कहीं आपसे गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस x और y का वैल्यू यहाँ रखें तो ये सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे किसका हो, एलिप्स का हो, जैसे ऐसे लिखा हो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस चीज का कर्व है, ये एलिप्स का कर्व है, ये किसका है, एलिप्स का कर्व है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ जब आप पुट करेंगे x की जगह a cos, जैसे पुट करेंगे यहाँ a cos थीटा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, यहाँ से क्या है cos स्क्वायर, b sin थीटा जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो b स्क्वायर चला जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चला जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिप्स का, ये किस बात का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, यही सेम इक्वेशन, हाँ, ये एलिप्स का है, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे एलिप्स का हुआ, ठीक है, जैसे हाइपरबोला का है, ठीक है, जैसे एक हाइपरबोला का x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो हम क्या जानते हैं, ऐसे जानते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इतना माइनस इतना है, यानी ये क्या होना चाहिए, सेक, ये सेक के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, tan के फॉर्मेट में, ठीक है। तो x इक्वल टू, ये चीज आपका सेक के फॉर्मेट में कैसे आएगा, x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, क्या हो, हाँ, b tan थीटा हो। तो ये चीज अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखें, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, या इसको ऐसे डायरेक्ट आप क्या करें, इसको रट सकते हैं, ठीक है। रटने से अच्छा आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
ये चीज़ आप जब यहाँ पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जैसे एक और देखें, ये काफ़ी खास है। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर का होता है, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कोई सी स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसमें इसके पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामीट्रिक फॉर्म में इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू, अगर हम कहते हैं ये एक को सी टी कहते हैं तो अगले को हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू सी वाई टी कहेंगे, ठीक है। देखें, जब x का वैल्यू सी टी आप रखेंगे, x का वैल्यू ये सी टी आप रखेंगे और y का वैल्यू सी बाई टी रखेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सी टी और सी टी बाई टी, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे हो, कैसे हो, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका पैरामीट्रिक अगर आपको लिखना है एक्स क्यूब हो, क्या हो, एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू अगर हम कहें एक्स इक्वल टू आप क्या कहें टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई इक्वल टू टी क्यूब। अच्छा, ये कैसे आपको दिखे कि एक्स इक्वल टू अगर हम टी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ टी के पास 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू अगर हम ये सोचते हैं कि एक्स इक्वल टू अगर हम यहाँ टी स्क्वायर रखते हैं तो टी के पावर 6 आएगा, यानी y इक्वल टू हमें टी के पावर क्यूब यहाँ पुट करना पड़ेगा तब टी के पावर 6 आएगा, ठीक है। आप कुछ इस तरह से सोचेंगे इसको, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में है एक्स वाई में और ये आपका इस फॉर्मेट में है, इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, और ये आपका हुआ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इस चीज को खास करके ध्यान रखें, ठीक है। सारे आपको याद देखते हैं, ये आपका क्या है, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल, ये एल लिखा हुआ है, वर्टिकल टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन आपका क्या होता है, जो वाई एक्सिस होती है ये भी एक वर्टिकल लाइन है। आप ये कहें कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन वो चीज़ वर्टिकल होगी, या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो वो आपकी वर्टिकल लाइन होगी। अब यहाँ वर्टिकल टेंजेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई टेंजेंट क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप tan थीटा क्या होगा, क्या tan थीटा, तो tan थीटा या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो प्लस इन्फिनिटी होगा और ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें पाई बाई 2 पे ये आपका क्या है 90 है, ठीक है। अगर आप पाई बाई 2 पे देखें, ठीक है, तो ये आपका tan का ग्राफ है, ये आपका पाई बाई 2 है, फिर ये आपका ग्राफ ऐसे पाई बाई 2 से जस्ट आगे, ये देखें जस्ट आगे ये माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगा ग्राफ, फिर जस्ट कम ये प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट के बारे में आप क्या लिखें, थोड़ा सा लिखें, ये तो हम थोड़ा सा ऐसे समझा रहे थे, ठीक है। देखिए, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू कोई f(x) फंक्शन है, हैव आ, हैज लिखें, क्या लिखें, इसके बारे में आप क्या लिखें, थोड़ा सा देखें, इसके बारे में वर्टिकल टेंजेंट के बारे में आप क्या लिखें, ऐसे लिखें, लेट y इक्वल टू f(x), हमने कोई फंक्शन माना या कर्व माना, ये कर्व है हैज, और बोला हैज आ वर्टिकल टेंजेंट, ये बोला कि इस पे कोई वर्टिकल टेंजेंट है एट द पॉइंट x इक्वल टू a पे, हमने मान लिया कि इस पे कोई वर्टिकल टेंजेंट है, तो
इसका स्लोप क्या रहा होगा, इसके स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। या वर्टिकल टेंजेंट होगा तो कैसे होगा, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, उसका स्लोप कुछ इस तरह से, ठीक है। एफ डैश ये हम LHD RHD से निकालेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच करेंगे माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। इससे हम निकालेंगे। ये चीज आपका क्या आना चाहिए, ये चीज आपका या तो इन्फिनिटी आए, ठीक है, या इन्फिनिटी आए और या माइनस इन्फिनिटी आए, ऐसा ना हो दोनों आए। आप लिख दें कि बट नॉट बोथ, ठीक है। अगर किसी टेंजेंट का स्लोप अगर ये आ जाता है या ये आता है, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी आता है तब भी वर्टिकल टेंजेंट होगा, अगर माइनस इन्फिनिटी आता है तभी वर्टिकल टेंजेंट होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये एक साथ दोनों आए, ठीक है। तो देखें हम कोई क्वेश्चन कराते हैं, अभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इसका वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं, आपसे टेंजेंट पूछा जाएगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम कुछ इसी तरह से करा देते हैं। चेक y इक्वल टू x के पावर 2/3 हैव आ वर्टिकल टेंजेंट और नॉट एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे इसका कोई वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है, ठीक है, आपको चेक करना है। अच्छा, या ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या हो सकता है, y इक्वल टू x के पावर 2/3 एट, क्या लिखा होगा, एट x इक्वल टू 0, इसके बाद कुछ लिखा होगा इफ दे एग्जिस्ट, ये चीज लिखा होगा। अगर वो टेंजेंट आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं, अगर नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक, तो ना बताएं, ठीक है। तो अच्छा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका हम कर्व देखें, ठीक है, तो ये कर्व आपका किस तरह से है, ये इवेंट टाइप का कर्व है, ठीक है। ये किस टाइप का कर्व है, इवेंट टाइप का है, ठीक है। अच्छा, कर्व के बारे में ना देखकर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका क्या है, ठीक है। तो अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो RHD से निकालेंगे सबसे पहले। तो 0 प्लस क्या है, 0 प्लस पे देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये चीज हम करेंगे, ठीक है। तो f0 प्लस h ये आपका h हो जाएगा, h के पावर 2/3 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, h के पावर ये आपका क्या लिखा हुआ है, h के पावर 2/3 f0, x इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये चीज आपका 0 आ जाएगा अपान h, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस h को ऊपर ले जाएं या h के पावर 2/3 को यहाँ नीचे लाएं, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। h टेंड्स टू 0, इसका पावर 1 है और इसका पावर इतना है, जब नीचे आएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो 1 अपान h के पावर हम दिखा दे रहे हैं 1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये वाला है जो माइनस 2/3 है, ठीक है। तो ये अब आपका क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h के पावर 1/3, ये चीज़ आपका इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। अभी इतने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, ये आपने RHD लिखा है, अभी LHD भी लिखें, ठीक है। तो f डैश 0 से जस्ट कम पे, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या होगा, f0 माइनस h माइनस f0 अपान माइनस h, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप लिखेंगे
तो ये देखें, ये आपका, अच्छा इसमें अगर आप क्या करें, इस चीज में अगर आप क्या करें, x को अगर -x से इसमें रिप्लेस करते हैं, x की जगह -x रखते हैं, ठीक। तो ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, x² के पावर 1/3 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इवेंट टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, इवेंट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ देखें, इस -h से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आया लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। या आप ऐसे इसको लिख लें, -h का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके पावर 1/3 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से है। ये फंक्शन आपका कुछ इस तरह से है। f0 तो ये आपका 0 है अपान -h, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा ये आपका लिखा गया है लिमिट s टेंड्स टू 0, h के पावर 2/3 ही है और ये आपका -h है, ठीक है। तो ये अब आपका क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस टाइम्स 1 अपान ये आपका h के पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज दे रहा है -∞ दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, ये -∞ दे रहा है, ठीक है। तो एक आपका जो RSD है कहाँ है, हाँ RSD है, ठीक है। ये +∞, यहाँ से आपको +∞, यहाँ से आपको -∞, इन दोनों में से अगर कोई एक मिलता तो आप कह सकते थे कि इस पे एक वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है, जबकि इस वाले पे कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी टेंजेंट एट 0 पे कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है। तो आप लिखें हेंस दे हैव नो वर्टिकल टेंजेंट। इसके जो वजह है उसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन है ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये इवन फंक्शन है। थोड़ा सा हम दिखाते हैं कैसे। देखें ये आपका लिखा हुआ है y = x के पावर 2/3, ये आपको इवन फंक्शन दिखे कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x² के पावर 1/3, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब x को अगर आपका fx है, ठीक है, क्या है fx में अगर x को -x से आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से f -x ये आपका फिर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए -x, अब इसके पावर 2 है और इसके पावर 1/3 है, तो ये आपका x के पावर 2/3 ही आया, यानी fx आ गया, ठीक है। तो ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ये किस टाइप का फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है। क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के इधर जो ग्राफ होगा इधर वही सेम ग्राफ आपका इधर भी होगा, ठीक है। अच्छा x के पावर y = x के पावर 1/2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, रूट का, जैसे रूट का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो इसका भी ग्राफ तो कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा और इधर भी, अब ये ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये इस बात का ग्राफ है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन इस 0 0 पे 0 0 पे टेंजेंट लाइन वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन आपका कुछ इस तरह से बनेगा, तो अगला टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। आप इसको हल्का फुल्का इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे हो, ठीक है।
जैसे ये लिखा हो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, इसको टेस्ट करना हो कैसे, चेक y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 है a वर्टिकल टेंजेंट और नॉट एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, ये इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ, अच्छा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस पे वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं, ठीक है, इसको हमें देखना है एट 0 पे। तो हम क्या करेंगे, LSD इसका जो स्लोप देखेंगे कुछ इस तरह से देखेंगे, RHD देखेंगे f'0 प्लस, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखें, चलिए 0 प्लस h माइनस f0 अपान h, ये चीज हम करेंगे, ठीक है। तो f0 ये आपका 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, f0 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, f0 प्लस h ये आपका h के पावर 1/3 अपान ये 0 अपान h, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ 1 माइनस 1/3, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, इस h को या तो यहाँ ले जाएं, ठीक है, या यहाँ लाएं, तो h के पावर 1 माइनस ये आपका 1/3 हुआ। हमने इस h को यहाँ इसके साथ लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो शायद आप समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h के पावर 2/3 हुआ, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब इसमें हम जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम LSD निकालेंगे, ठीक है, f डैश 0 से जस्ट कम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0, इसको हटाते हैं, अपान माइनस h ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब x को अगर माइनस x से रिप्लेस करेंगे, ये आपका ऑड टाइप का फंक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसको अगर हम x की जगह माइनस x यहाँ हम अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका माइनस टाइम्स h के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस f0 ये आपका 0 अपान माइनस h, ठीक है। तो अब ये आपका माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये चीज़ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही लिखा हुआ है 1 अपान h के पावर 2/3, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी चीज़ आपका इन्फिनिटी आ गया, तो इस पे वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल है, इसमें वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिखें इसके बाद आप लिखें हेंस fx, अगर इस चीज को हम क्या माने, fx मान लें, fx हैव आ वर्टिकल टेंजेंट। अच्छा, ये वर्टिकल टेंजेंट आप कैसे निकालेंगे, स्लोप आपका ये है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं y माइनस, अब 0 x इक्वल टू, अगर इसमें 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे आपको बताना है, अगर आप ऐसे लिखें कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट एट ओरिजिन पे ही बताना है 0 0, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, y माइनस 0। अब स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 भी लिख सकते हैं या नंबर अपान 0 लिख सकते हैं, ठीक है।
कोई भी नंबर अपान 0, ये चीज आपकी इन्फिनिटी है x माइनस x1, तो ये चीज 0 है, ठीक है। तो ये देखें ये y, ये आपका 0 हुआ, x इक्वल टू 0 लाइन ये आपका टेंजेंट लाइन है, या x इक्वल टू 0 लाइन ये आपका क्या होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है। यही आपका टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट है, ये y एक्सिस आपका क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ग्राफ आप देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। रूट x की तरह लिखा हुआ है, या x के पावर 1/2 टाइप का लिखा हुआ है, तो ये आपका y इक्वल टू जैसे क्या हो, जैसे इसको चेक करना, चेक y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन एस जी एन ऑफ एक्स हैव आ वर्टिकल टेंजेंट और नॉट, ठीक है, इसमें है कि नहीं। अच्छा, सिग्नम फंक्शन आपका क्या होता है, ये चीज आपका 0 पे ये चीज आपका 0 होता है, ठीक है, और 0 से जस्ट आगे ये चीज 1 होता है, और 0 से इधर आपका -1 होता है, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें 0 पे देखना है, ठीक है, तो यहाँ से देखें f डैश 0 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है, इससे जस्ट ज़्यादा, ठीक है, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान h, ये चीज लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें f0 ये चीज आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, f0 आपका क्या है, 0 पे है, ठीक है। तो ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या हुआ, एस जी एन ऑफ h अपान h, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, हाँ, इसमें देखें ये 0 प्लस h है, इसको थोड़ा और अच्छे से पुट करें, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है, तो आप ऐसे लिखें f एस जी एन ऑफ, एक सेकेंड, अच्छा, तो हम 0 पे LHD RHD देखते हैं, ठीक है, तो f डैश 0 प्लस पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान h, ये चीज हुआ, ठीक है। अच्छा, 0 प्लस h पे 0 से जस्ट आगे ये चीज 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, आप 1 लिख सकते हैं, या आप लिखें h टेंड्स टू एस जी एन, आप क्या लिखें 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f0 पे ये तो 0 हो रहा है अपान h, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखें ये 0 प्लस h, ठीक है, 0 प्लस h, ये आपका 0 से जस्ट आगे ये चीज 1 हो रहा है ना, ये, ठीक है, तो ये चीज 1 अपान h लिखा हुआ है, ये चीज इन्फिनिटी को गया, ठीक है। इसी तरह से जब हम f डैश LHD निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखें f0 माइनस h, 0 से जस्ट कम माइनस f0 अपान माइनस h, ठीक है, तो ये चीज आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 माइनस h पे यहाँ देखें f डैश 0 माइनस, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एस जी एन ऑफ 0 से जस्ट कम 0 माइनस h, 0 में से कुछ घट रहा है, ठीक है, f0 ये तो आपका 0 है अपान माइनस h, ठीक है, तो ये चीज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये चीज आपका क्या हुआ, -1 अपान माइनस h, ठीक है, तो ये फिर आपका इन्फिनिटी, ये प्लस हो गया, तो ये चीज इन्फिनिटी को ये भी आपका टेंड किया, ठीक है, तो इस पे वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है, इस पे आपका वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट क्या आएगा,
यही वाई एक्सिस आएगी। आप देखें, आप लिख सकते हैं, अगर ये चीज आपका क्या है एफ एक्स है, तो आप कुछ इस तरह से लिखें कि हेंस एफ एक्स हैव आ वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 पे यही आपका वर्टिकल टेंजेंट भी है। ठीक है, दिखाते हैं। या आपको कैसे लिखना हो इक्वेशन ऑफ, ऐसे लिखना हो कि वर्टिकल टेंजेंट ठीक है, ये चीज लिखना हो तो इसमें आप क्या करेंगे, x का वैल्यू दिया हुआ है 0, x इक्वल टू जब इसमें 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एट 0 0 पे हमें बताना है। ठीक है, तो y माइनस 5 ये चीज 0 हुआ। ठीक है, इक्वल टू आप जो आपका स्लोप आया हुआ है ये इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0, या इसी को हम कहते हैं कि y एक्सिस, क्या कहते हैं y एक्सिस। तो यही आपका स्लोप ऑफ वर्टिकल टेंजेंट है, या आपका यही टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। ये आपका स्लोप नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो इस तरह से आप कुछ बताएंगे।